बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम यूनिट 1 को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम 1.4 एक्सरसाइज को कर रहे थे और इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया था कि एक ही पैटर्न के हैं और उसमें से फिर एक क्वेश्चन आपको करवा भी दिया गया था ताकि बाकी क्वेश्चंस आप खुद से कर सकें। नेक्स्ट आप देखें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस का पैटर्न एक जैसा ही है। यानी क्वेश्चन ये हम एक्सरसाइज 1.4 इसमें क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 ये 4 क्वेश्चंस एक पैटर्न के हैं। अब इसकी पहचान आप देख लें, बुक्स खोलें ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए। आप अगर देखें क्वेश्चन नंबर 5 में तमाम टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लें, वहाँ पर भी यही है, तमाम टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कि तमाम टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट है। इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था, पहले वाले पैटर्न में फर्स्ट 4 क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक टर्म ऐसी होगी जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, उसमें इक्वेशंस को अरेंज करना पड़ा। यहाँ पर आपने इक्वेशन को अरेंज नहीं करना बल्कि इक्वेशन की दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेना है। देखें एज अ सैम्पल एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मिसाल तौर पे हम क्वेश्चन नंबर 7 ही कर लेते हैं। (11 - x स्क्वायर रूट माइनस 6 - x स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 27 - x स्क्वायर रूट। यहाँ पर देख लें तीनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये स्क्वायर कर लिया और राइट साइड पे भी देखें ये स्क्वायर कर रहे हैं। अब लेफ्ट साइड पे ये दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स का डिफरेंस है और स्क्वायर है। ये समझ लें a है, फिर माइनस, फिर b और होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, फार्मूला तो याद है आपको। देखें चलिए फार्मूला लिख रहे हैं हम, ये a स्क्वायर फिर माइनस 2ab, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू 6 - x हो गया और प्लस b स्क्वायर, और राइट साइड पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 27 - x। ये स्टेप समझ आया। ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab फिर प्लस ये दूसरी टर्म b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 11 - x माइनस 2, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर आ रही हैं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, फिर 11 को x से मल्टीप्लाई किया तो 11x, फिर x से 6 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6x, और माइनस x को माइनस x से तो प्लस x स्क्वायर। उसके बाद प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 6 - x इक्वल्स टू 27 - x। सिंप्लीफाई करें, ये 11 और ये प्लस 6 ऐड हो जाएंगे। याद रहे कि ये 11 - 2 नहीं कर सकते क्योंकि इस 2 के साथ ये पूरा स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, इसलिए इसको इसमें ऐड नहीं कर देना या सब्ट्रैक्ट नहीं करना। 11 6 में ऐड होगा 17, फिर माइनस x ऐड होगा तो माइनस 2x, और ये इसी तरह से लिखेंगे -2 स्क्वायर रूट में 66 आ गया। ये सिमिलर टर्म्स हैं 11x और 6x, तो ये 17x हो गया प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 27 - x। अब आप देखें इस क्वेश्चन में अब एक स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। अब इसके लिए देखो मैंने पहले फर्स्ट 4 क्वेश्चन में बताया था कि अगर एक स्क्वायर रूट आ रहा हो तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट वाली टर्म को एक तरफ रखना है
और बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो आप इस टर्म को इधर ही रहने दें, ये वाली टर्म, और 17 और -2x को आप शिफ्ट करें दूसरी साइड पर। तो ये 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। ये 17 उधर गया, -17, -2x उधर गया तो +2x। सिंप्लीफाई कर लें, -2, 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 27 माइनस 17 तो ये 10 आ गया, -x प्लस 2x तो ये +x आ गया। नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट 4 क्वेश्चन का याद है, वही यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस एक्स। ये इधर पे भी स्क्वायर कर लिया और इधर पे भी स्क्वायर कर लिया, ठीक है। स्क्वायर करें अब, -2 का स्क्वायर +4, और यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर। इधर स्क्वायर खोलें, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, तो ये देखें a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, फिर 2ab, 2a 10 है और b x है, और फिर x का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लें, 4 से 66 मल्टीप्लाई होता है, 6 4 24, 6 4 24 और 2 26, और ये 17 4 68 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस ये कितना बना 20x प्लस एक्स स्क्वायर। तमाम टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करें ताकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, और फिर आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखें 264 माइनस 68x प्लस 4x स्क्वायर, इसे लेफ़्ट पर लाएं, -100, इसको लेफ़्ट पर लाएं, -20x, ये लेफ़्ट पे आएगा, -x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 रह जाएगा। तीनों टर्म्स को हमने लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर लिया। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, उसके बाद आप देखें बल्कि तीन स्क्वायर आ रहे हैं, ये 66x है, ये सॉरी ये ऐड हो गए स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स देखें, -68 और -20 तो -88, तो -88x। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज 264 और 100, तो ये प्लस 164 इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपके पास। चलें, इसके ऊपर अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके करना चाहें, सॉल्व करना है, वो तो सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि हेयर a इज 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b देखें -88 x का कोफिशिएंट, और c कांस्टेंट टर्म 164। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये अब अप्लाई कर रहे हैं, तो देखें -b नेगेटिव है, -88, ये देख लें, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -88 स्क्वायर, फिर -4a, a इज 3 एंड c इज 164, ये स्क्वायर रूट में आ गया, और 2a 2 इंटू 3। तो इसे अब हम
सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस 88, फिर प्लस माइनस, अब 88 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 88 को जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 7744। उसके बाद माइनस 43 और 164 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमने इसे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1968, और ये स्क्वायर रूट में, और नीचे वैल्यू आ रही है आपके पास 6। इसमें से आप माइनस कर लें तो ये 7744 में से माइनस कर रहे हैं 1968 को, तो ये आपके पास आ गया 88 प्लस माइनस 5776 स्क्वायर रूट में, और डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर आप देखें कि अब हमने तो इसका स्क्वायर रूट हम अब ले लेते हैं, तो देखें कितना बना 88, और ये प्लस माइनस 5776 का स्क्वायर रूट लिया तो ये 76 आ गया, डिवाइडेड बाय 6। अब आपने क्या करना है, दो हिस्से करने हैं, एक में प्लस के साथ और एक में माइनस के साथ। x इक्वल्स टू 88 प्लस 76 डिवाइडेड बाय 6, और एक में आ जाएगा 88 माइनस 76 डिवाइडेड बाय 6। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं, तो 164 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पर देखें ये माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ से तो 2 आ गया। ये देखें, ये हमारे पास ये 6 से देख लेते हैं, 6 से डिवाइड करने पे ये आप देखें ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 ज़ार 64, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, ये आ गया। अब ये दो रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट स्टेप वही है, आपने इसका देखना होगा कि कौन सा रूट या दोनों रूट इसके सॉल्यूशन में डाले जाएंगे या नहीं डाले जाएंगे, तो चेकिंग करनी है आपने, और चेक करने के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो इसमें से आप देख लें कि क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये था 11 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन, तो 11 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब इसमें 1 बाय 1 पुट करेंगे, 2 को पहले पुट कर लेते हैं, तो 11 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2, 27 माइनस 2, देख लें जहाँ x था उसको 2 से रिप्लेस कर दिया। 11 माइनस 2 9, 6 माइनस 2 4, 27 माइनस 2 25, तो 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, और ये आपके पास 5 आ रहा है, यानी 1 इक्वल्स टू 5, which is not possible. So x equals to 2 is an extraneous root. इसी तरह से 82/3 को चेक करेंगे कि ये रूट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अब नेक्स्ट ये 82/3 को चेक कर लेते हैं।
तो आप इसी तरह से उसको भी चेक कर सकोगे, तो आप देखोगे कि वो भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा इसका। इलेवन माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स और 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपने 82/3 पुट कर दिया, 6 माइनस 82/3 और ये 27 माइनस 82/3। सिंप्लीफाई कर लें आप इसे, तो आप देख सकते हैं कि ये भी उसका इक्वल नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहे। तो आप यहाँ पे भी इसको भी यही कह देंगे कि सो x इक्वल्स टू 82/3 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर तो एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। तो सोल्यूशन सेट फिर क्या बना जी? तो सोल्यूशन सेट हमारे पास इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया, यानी या ये क्या है, एम्प्टी सेट या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, आपको मालूम है सोल्यूशन सेट को, ये एम्प्टी सेट है या फिर फाई लिख दें आप। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक भी वैल्यू ऐसी नहीं आई है जो कि गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।